इस भीमटे को तो जूते नहीं और मारना चाहिए था। ऐसे ही कुछ कमेंट्स और चीजें लोग फैला रहे हैं देश के सोशल मीडिया पर। दोस्तों, एक घिनौनी हरकत और नीच सोच वाले भारत के सर्वोच्च न्यायालय के एक सम्मानित न्यायाधीश न्यायमूर्ति बी आर गवई के अपमान के बारे में सोचने तक की भी जरूरत कर रहे हैं आज के देश में। हम इस कायरता और निंदनीय कृत्य की कठोर से कठोर शब्दों में निंदा करते हैं। केवल एक व्यक्ति पर नहीं बल्कि पूरे संविधान पे, पूरे न्यायपालिका पे और इस देश के उस मंदिर पर हमला है जहां हर भारतीय अपनी आखिरी उम्मीद लेकर जाता है। सनातन और संस्कार पे बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। दोस्तों, मैं आपसे पूछता हूं कि ये जो धर्म के ठेकेदार खुद को बताते हैं, क्या सनातन धर्म में लिखा है कि किसी को मारना चाहिए? क्या सनातन धर्म अपनी हजारों साल पुरानी संस्कृति में ये सिखाता है कि जूता फेंक के मारो? इसका जवाब है कभी नहीं। सनातन धर्म तो अतिथि देवो भवो की बात करता है। यह हमें गुरुओं, विद्वानों और न्याय करने वालों का सम्मान करना सिखाता है। हमारे शास्त्रों में ही कहा गया है, जहां नारी की पूजा होती है वहां देवता वास करते हैं। इसी सनातन परंपरा में न्याय देने वाले न्यायाधीश को धर्म का साक्षात स्वरूप माना गया है। किसी न्यायाधीश का अपमान करना धर्म का अपमान है। जूता मारना तो दूर, किसी के लिए अपशब्द का प्रयोग करना भी सनातन संस्कारों के विरुद्ध है। ये कृत्य सनातन नहीं, असुरी प्रवृत्ति का प्रतीक है। ये धर्म नहीं, अधर्म है। ये सिर्फ एक न्यायाधीश का अपमान नहीं है, ये हमारे लोकतंत्र की आत्मा, हमारे संविधान पर सीधा प्रहार है। भारत का संविधान 3 स्तंभों पर खड़ा है: विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। न्यायपालिका वो मजबूत स्तंभ है जो सुनिश्चित करता है देश में कानून का राज हो या तानाशाही का हो। जब आप एक जज पर हमला करते हैं तो आप उस कुर्सी पर हमला करते हैं जिस पर बैठकर वह बिना किसी डर के, बिना किसी पक्षपात के संविधान की रक्षा का शपथ लेता है। हमें इस घटना को इसकी असली पहचान देनी होगी। ये उस खतरनाक और जहरीली सोच का प्रतीक है जो धर्म के नाम पर कट्टरता को जन्म देती है। ये वही सोच है जो कहती है कि अगर कोई हमारे विचारों से सहमत नहीं है तो उसे अपमानित करो, उस पर हमला करो। ये वही सोच है संवाद और शास्त्रार्थ की जगह हिंसा और नफरत को अपना हथियार बनाती है। ये भारत की आत्मा के खिलाफ है। भारत गांधी का देश है, बुद्ध का देश है, विवेकानंद का देश है। ये विचारों का सम्मान होता है, हिंसा का नहीं। ये राम राज्य है, रावण का राज्य नहीं। इसलिए आज हर भारतीय को खड़े होकर इस कट्टरपंथी सोच के खिलाफ बोलना होगा। याद रखिए, चुप रहना भी एक तरह से अपराधी का साथ देना है। आइए मिलकर इससे नफरत की आग को बुझाएं और एक ऐसे भारत का निर्माण करें जहां कानून का सम्मान हो, न्याय का बोलबाला हो, इंसानियत सबसे